नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज 30 जून है, यानी वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी देश को 4 बजे शाम में संबोधित करने वाले हैं। 4 बज चुके हैं, नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। कयास लगाए गए थे कि इस दौरान नरेंद्र मोदी चीन को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे, कोविड-19 के अनलॉक 2 की परिस्थितियों में कैसे बदलाव लाए जाएंगे, देश को कौन कौन सी अलग अलग फ़ायदे, मुनाफे और घाटे हो रहे हैं, इन सब बारे में चर्चा हो सकती है। चीन को लेकर जिस तरह से 55 ऐप्स को बैन करके भारत सरकार ने एक मैसेज दिया है, इसको लेकर भी हो सकता है कि कोई तैयारी नरेंद्र मोदी ने की हो, वो बताएंगे। या हो सकता है कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है चीन के साथ, तो ऐसी परिस्थितियों में देशवासियों से आग्रह कर सकते हैं कि चीनी चीज़ों का बहिष्कार करें। लेकिन बिहार के जानकार राजनीतिज्ञ गलियारों के लोग ये बात कह रहे थे कि ये जो संबोधन आज का होगा ये बिहार के आसपास ही घूमेगा। बाबा ने तो ये तक भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी बिहार को कोई तोहफा दे सकते हैं और उसके ही लेकर कहीं ना कहीं आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, अभी तक तो बाबा की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई है। नरेंद्र मोदी ने अपने अभिवादन के दौरान साफ तौर पर बिहार कहीं नहीं कहा है, लेकिन छठ पूजा से लेकर दिवाली, दशहरा और जिस तरह की बातें वो कहते आ रहे हैं लगातार अपने अभिभाषण के दौरान, अभी भी उनका भाषण चल रहा है, एक बात स्पष्ट है कि उनके मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं चुनाव घूम रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 90 करोड़ रुपए का आकलन लगाया गया था और इसके हिसाब से कोरोना की महामारी के चलते 5 केजी गेहूं या 5 केजी चावल गरीब परिवार के सदस्यों तक पहुंचाया जा रहा था, जिसका बजट 90 करोड़ था। अब बिहार सरकार के परिस्थितियां, चुनाव की परिस्थिति, नरेंद्र मोदी का बिहार की तरफ आना, अमित शाह की डिजिटल रैली, बिहार में चुनाव का होना, नवंबर तक ये सारी चीज़ें होना कहीं ना कहीं साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की नज़र बिहार की तरफ है। और आज जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और जो बात कही है, इससे आप भी मान लेंगे कि उनकी नज़र बिहार के चुनाव पर है। और ये जो भाषण आज का है, भले ही बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करें, लेकिन मुख्यतः उनका फोकस बिहार और बिहार के लोगों पर ही है। कैसे? क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो स्कीम थी वो ख़त्म हो रही थी, उसकी अवधि ख़त्म हो रही थी। इसे बढ़ाकर नवंबर में किया गया है, यानी नवंबर नहीं, प्रधानमंत्री ने इसे कहा है कि छठ पूजा तक हम इसे बढ़ाकर ले जा रहे हैं, ताकि परिवार के सदस्य गरीब जो हैं उनको 5 केजी गेहूं या 5 केजी चावल मिले, साथ में 1 केजी चना भी दिया जाएगा। ये छठ तक लगातार चलता रहेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों के लिए ये स्कीम को बढ़ा दिया है और इस स्कीम में अब 90 करोड़ नहीं 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस हिसाब से जो पूर्व से चला रहा था उसमें 1 केजी चना भी बढ़ाया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी की नज़र पूरी तरह से बिहार पर है, बिहार के फोकस पर है, बिहार के चुनाव पर है। आपको पता है कि बिहार में चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच में होने हैं। इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो मुख्य फायदा होगा वो भाजपा चाहती है अपने फेवर में करना। नीतीश कुमार अपनी स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही है कि पूरे भारत में, जैसे कि अब आप आधार कार्ड लेकर घूमते हैं एक, उसी तरह से एकमात्र राशन कार्ड पूरे भारत के लिए निर्गत किया जाएगा। आप किसी भी भारत के कोने में रहें, आपको उस राशन कार्ड के तहत खाना मिल जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो उनका फोकस है वो छठ पूजा और बिहार सेंट्रिक रहा। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उन्होंने एक चुनाव से पहले कहा सकता है गिफ्ट दिया है गरीबों को, ताकि अपने पाले में कर सके। अब इसका चुनावी फायदा क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि आज जब पूरा देश नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बैठा था, इस चिंता में कि कहीं लॉकडाउन की परिस्थितियां ना बदल जाए, कहीं चीन के साथ युद्ध की घोषणा ना हो जाए, कहीं नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा आग्रह न करें कि चीन चीज़ों को बहिष्कार करें, इन सब से इतर अभी तक तो उनका भाषण चल रहा है, आगे से तक और ये सब चीज़ें वो बोले वो। लेकिन फिलहाल अभी जो बड़ी बात यह है वो ये है कि उन्होंने बिहार पर अपना फोकस दिखाया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसकी समय सीमा बढ़ा दी है छठ पूजा तक। इस हिसाब से बिहार में जो फायदा है वो 80,000 करोड़ परिवारों का होना तय है। ये पूरे देश का आंकड़ा है। इस हिसाब से बिहार में भी अच्छा खासा लोगों को फायदा हो सकता है। अब पता नहीं वास्तविकता क्या है इन सब की, क्योंकि जब हम जमीनी स्तर तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग ये ऐसा दिखाते हैं कि राशन सरकार जो मुहैया जरूर करा रही है राशन, लेकिन राशन कार्ड में अनियमितताओं के चलते और जो बहुत सारी
सीमित उसमें प्रक्रियाएं हैं, उसकी वजह से कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बहुत आसानी से चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो दावा किया है, इस दावे की पोल भी खोली जा सकती है। चुनाव में आपको पता होगा कि लगभग बिहार के सभी कोनों में पत्रकार घूमते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको दिखाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत लाइव भी जरूर प्रयास करेगा उन जगहों तक पहुंचने का जहां वाकई प्रधानमंत्री की जो स्कीम है ये पहुंच नहीं पा रही है। एक और बात है कि प्रधानमंत्री ने दो वर्गों का खास तौर पर धन्यवाद दिया है, एक जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है और दूसरा जो कहीं ना कहीं इन फसल को उगाता है, जिसकी वजह से अन्न का भंडारण देश में लगातार बना हुआ है। लगातार उनका भाषण जारी है। इस दौरान अलग अलग बिंदुओं पर भारत लाइव आपको लगातार अपडेट रखेगा। बने रहिए भारत लाइव पर। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।